एक और नेटो के न्यूक्लियर प्लानिंग ग्रुप की बैठक हुई तो दूसरी तरफ यूक्रेन पर रूस के संभावित परमाणु हमले को लेकर अमेरिका से आई राष्ट्रपति जो बाइडेन की चेतावनी ने दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की दहशत से भर दिया, क्योंकि अमेरिका अब परमाणु युद्ध की तैयारी में जुट गया है। रूस यूक्रेन की जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। इस जंग में परमाणु हमले का खतरा भी मंडरा रहा है। क्रीमिया की कर्च ब्रिज पर हमले के बाद से रूस ने यूक्रेन के शहरों को भीषण हमलों से कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। रूसी मिसाइलें यूक्रेन में विनाश कर रही हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स यूक्रेनी सैनिकों पर कहर बनकर टूट रहे हैं और ड्रोन हमलों से जिधर देखो उधर बर्बादी के धुएं का गुबार उठ रहा है। रूसी सेना के बारूदी हमलों से शहर शहर हाहाकार मचा है। अब चर्चा ये कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परमाणु हमला भी कर सकते हैं, और अगर वाकई ऐसा हुआ तो अमेरिका इसके खिलाफ क्या कदम उठाएगा, इसका जवाब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दे दिया। एक अमेरिकी न्यूज चैनल ने बाइडेन से इस बारे में जब सवाल किया तो उन्होंने 6 शब्दों में साफ उत्तर दिया। उन्होंने कहा, पेंटागन डिड नॉट हैव टू बी आस्क्ड। मतलब ऐसे हालात में पेंटागन यानी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय को प्रतिक्रिया देने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि बाइडेन ने बताने से इनकार कर दिया कि अगर पुतिन परमाणु हमले के साथ आगे बढ़ते हैं तो अमेरिका का अगला कदम क्या होगा। लेकिन अमेरिका ने पोलैंड में सबसे खतरनाक परमाणु बॉम्बर B-2 को उतारकर परमाणु जंग के खतरे पर एक तरह से मोहर लगा दी, और अब अमेरिका में परमाणु युद्ध की दहशत साफ देखी जा सकती है। यकीन न हो तो उस वीडियो को देखिए, कैसे अमेरिकी नागरिकों ने अमेरिकी कांग्रेस की महिला सदस्यों को जमकर घेरा। Congresswoman, none of this matters unless there's a nuclear war, which you voted to send arms and weapons to Ukraine. Tulsi Gabbard, she's left the Democratic Party because there are a bunch of war hawks. Okay? There'll be no neighbors if there's a nuclear bomb. You voted to mobilize and send money to Ukrainian Nazis. You're a coward. You're a progressive socialist. Where are you against the war mobilization? You going to stop nuclear war? Yes or no? अमेरिका में परमाणु युद्ध से महाविनाश की दहशत यूं ही नहीं। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस हेडक्वार्टर्स के चीफ जर्मी फ्लेमिंग भी दावा कर चुके हैं कि रूस जब परमाणु हमला करेगा तो पश्चिमी देशों को भनक भी नहीं लगेगी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी साफ कह चुके हैं कि रूस अपनी सरहद की रक्षा के लिए हर जरूरी विकल्प का इस्तेमाल करेगा। दूसरे वर्ल्ड वॉर और अमेरिका का जिक्र कर पुतिन परमाणु हमले की मंशा जाहिर कर चुके हैं। रूसी परमाणु हमले को लेकर तैयारी सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, नेटो देश भी इसके लिए कमर कस चुके हैं। पुतिन के इसी तेवर को देखकर नेटो ने ब्रुसेल्स में न्यूक्लियर प्लानिंग ग्रुप की बैठक बुलाई। अगले हफ्ते नेटो परमाणु युद्धाभ्यास भी करने वाला है। नेटो के रक्षा मंत्रियों की इस बैठक में तय हुआ कि यूक्रेन को रूसी हवाई हमलों से बचाने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम दिया जाएगा। We will stand by Ukraine for as long as it takes. We will step up our support, and in particular, we will provide more air defense systems to Ukraine. नेटो ने साफ कर दिया कि युद्ध चाहे जितना लंबा चले, नेटो यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ेगा। इधर रूस से तीसरे विश्व युद्ध की धमकी आ गई। रूस ने एक बार फिर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को आगाह किया कि अगर यूक्रेन को नेटो में शामिल किया तो तीसरा विश्व युद्ध भड़क सकता है। रूस के सुरक्षा परिषद के उपसचिव अलेक्जेंडर ने कहा, यूक्रेन को पूरी तरह से पता है कि इस तरह के एक कदम से इस बात की गारंटी है कि तीसरा विश्व युद्ध भड़क सकता है। रूसी सेना भी परमाणु युद्धाभ्यास करने वाली है। अमेरिका से लेकर नेटो रूस की न्यूक्लियर फोर्सेस पर नजर बनाए हुए है। वहीं पश्चिमी देशों से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी है। अमेरिका में एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम जैवलिन, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम स्ट्रिंगर और गाइडेड मिसाइल लॉन्चर्स का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया ताकि इन्हें यूक्रेन को सप्लाई किया जा सके। अमेरिका यूक्रेन को ABRAM टैंक दे रहा है। ब्रिटेन AMRAAM एयर डिफेंस मिसाइल दे रहा है। जर्मनी IRIS-T SLM एयर डिफेंस सिस्टम दे चुका है। यानी साफ है, अमेरिका से लेकर नेटो देश भी वॉर मोड में है। ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही देश परमाणु हथियारों से लैस हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, इटली
और तुर्की की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने 100 से ज्यादा B-61 परमाणु बम रेडी टू अटैक मोड में तैयार रखे हैं। इन परमाणु बमों को स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल दोनों वर्जन तैयार किए गए। अब सब के सब वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अगर रूस की तरफ से परमाणु धमाका हुआ तो इस जंग के तीसरे विश्व युद्ध में बदलते देर नहीं लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और चलिए अब आपको बताते हैं महायुद्ध में किस तरीके से जिन बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाता है वो कितने खतरनाक हैं। B-61 न्यूक्लियर ग्रेविटी बम के कई वर्जन हैं। इनमें B-61 3, B-61 4, B-61 7, B-61 11 और B-61 12 है। इनमें से सबसे घातक वेरिएंट जो है वो B-61 12 को बताया जाता है। अब B-61 12 न्यूक्लियर बम की हम बात कर ले। एयर लॉन्च न्यूक्लियर ग्रेविटी बम इसे बताया जाता है। एक्यूरेट न्यूक्लियर स्ट्राइक ये करता है। ये नॉन गाइडेड ग्रेविटी बम से 3 गुना ज्यादा बताया, इसकी एक्यूरेसी जो है वो बताई जाती है। इसके अंडरग्राउंड टारगेट को ये तबाह करने में पूरी तरह से सक्षम है। टारगेट की सतह में छेद करने के बाद एक धमाका होता है। इस बम की 0.3 किलोटन से लेकर 1.5 किलोटन, 10 किलोटन और 50 किलोटन तक की विस्फोटक क्षमता बताई गई है। इससे सीमित दायरे में तबाही जो है वो होती है और कम दायरे में रेडिएशन इसका फैलता है। 3.4 मीटर लंबे इस परमाणु बम को B-2A, F-15E, F-16 और F-35 जैसे लड़ाकू विमानों से ड्रॉप किया जा सकता है। यानी अमेरिका और उसके सहयोगी नेटो की तरफ से तैयारी जो है वो पूरी तरीके से हो रखी है।